हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी घर पे रह के अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का नया लेक्चर चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में क्या है, न्यू चैप्टर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जो पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है सेकंड एंड हायर ऑर्डर, जो डिफरेंस सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो ये देखिए किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन इज, इस टाइप का इक्वेशन है, डेल एन जेड ऑर्डर एन का है, डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल टू एन जेड डेल एन माइनस वन एक्स और डेल बाई प्लस, और ये है ए एन और डेल एन जेड डेल बाई एन प्लस बी नॉट और डेल एन माइनस वन जेड डेल एक्स एन माइनस वन प्लस एन टू एन, और ये आपका प्लस एम डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एन डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस की पी जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। वेयर द कोएफिशिएंट्स a1 a2 a3 एंड सो एन an and b naught and so on b m n p are constant और functions of x and y only। तो या तो फंक्शन x का होगा या फिर y, दोनों के हो सकते हैं आपके। तो इक्वेशन 1 है आपका ये, if the coefficients of various terms are constants, if the coefficients of various terms are constant, मतलब जो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स उनके जो गुणांक हैं वो क्या कोएफिशिएंट कैसे हो, कांस्टेंट हो यदि, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है इसमें, ये तो हो गया है, ये हेडिंग है आपका, इसको हेडिंग नोट कर लीजिएगा आप। ये है द होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। द होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का। देखिए होमोजेनियस आप सभी जानते हैं कि होमोजेनियस में जो डेरिवेटिव होगा, जितने भी उसमें टर्म होंगे सब में डिग्री सेम होगा। क्या होगा, सबका डिग्री सेम होगा। तो यहाँ मैं एक एन ऑर्डर के लिए ले रहा हूँ, तो nth ऑर्डर का डेल एन जेड डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड डेल एक्स एन माइनस वन बाई, यहाँ डेल बाई प्लस एन सो एन ए एन डेल एन जेड डेल बाई एन इक्वल टू एफ एक्स बाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये एन ऑर्डर का एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टेक किया इसी जनरल इक्वेशन के अंदर से। देखिए आप यहाँ तक जो टर्म है वो एक एन ऑर्डर का है, उसके बाद ऑर्डर कम हो रहा था और उसके बाद और भी लोएस्ट ऑर्डर कम हो रहे थे। तो जनरल इक्वेशन में से nth ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन उठाया है, तो ये है आपके पास। और इसी को द गिवन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज डेल डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन और डी डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने डी लिखा है और डी एन लिखा है, तो डी फॉर यहाँ पर वेयर डी इज इक्वल टू होता है, ये है डी, यहाँ जो इक्विवेलेंट है जैसे डी जेड है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डी डैश जेड। तो डी डैश जो जेड है वो है डेल जेड और डेल बाई। ठीक है, तो देखिए इसको डी पावर एन प्लस ए वन, एक्स पे कितना डेरिवेटिव है एन माइनस के 1, तो डी एन माइनस 1 और बाई पर है 1, तो डी डैश, तो दोनों का कंबाइन करो तो ऑर्डर एन आ रहा है प्लस एंड सो एन, लास्ट में क्या होगा ए एन डी डैश, क्योंकि y का डेरिवेटिव है डी डैश पावर एन जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई, जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई। ठीक है, तो और एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स बाई, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप का जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें हम पढ़े थे, लेकिन वहाँ ओनली डी था और यहाँ डी और डी डैश मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं अब इस टाइप का इक्वेशन है हमारे पास। अब
इस टाइप के इक्वेशन होंगे कि द होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर राइट हैंड साइड 0 हो तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड होगा। तो देखें, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, तो कंसीडर एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0, मतलब ये किसके इक्वल हो, 0 की, मतलब एफ एक्स वाई यहाँ क्या दिया हो 0। और इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको वापस रिटर्न लिख दिए हैं, एक्सिलरी इक्वेशन एज, इक्वेशन 2 जो 3 है, एक्सिलरी इक्वेशन एज m पावर n, d को रिप्लेस कर रहे हैं m से, देखो ये लिखा है d को रिप्लेस किया है m से और d डैश को रिप्लेस किया किससे, ये है, और प्लस एंड सो एन ए एन, क्योंकि डी डैश इक्वल 1 रखना है 0, एंड इज ऑब्टेन बाय पुटिंग d इक्वल m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 इन 3। अगर इक्वेशन 3 में d को रिप्लेस करें m से और d डैश को रिप्लेस करें 1 से, देन वी गेट a auxiliary equation of the given linear partial differential equation। okay now, तो अब देखिए आप सभी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, मतलब प्रीवियस चैप्टर 4 में, कि वहाँ जो जिस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, अगर आपके एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स डिफरेंट होते थे तो उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन होता था, अगर रूट सेम होते थे तो भी जनरल सॉल्यूशन होता था। तो आइए उस पर देखते हैं कि किस टाइप के होंगे वहाँ पर। देखें आप, तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, अच्छा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ किस टाइप का होगा। जैसे d, इस मान के चलिए इसका एक फैक्टर क्या है, इस इक्वेशन का एक सिंगल फैक्टर की बात करें तो मैं d माइनस के m और d डैश और z इक्वल टू 0, इसके पास n फैक्टर होंगे, इसके पास क्या है, इस इक्वेशन 3 के पास n फैक्टर होंगे, वो भी इस टाइप के। तो देखिए, और यहाँ इसका तो लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन पढ़ाया हूँ, तो उसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेल z डेल x माइनस m डेल z डेल y, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये p है माइनस के m, q इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ये क्या है, dx अपॉन p है, dx अपॉन 1 और dy अपॉन माइनस के m और dz जो दिया है वो 0 है, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, टेकिंग क्या करेंगे यहाँ से, फर्स्ट टू मेंबर, तो टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर करने पर यहाँ आएगा माइनस के m dx इज इक्वल टू dy, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो बाई प्लस के mx बराबर c1, और फिर z को भी टेक कर लेते हैं। तो z को आप किसी भी मेंबर के साथ ले लीजिए, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर 0 दिया है। जब डिनोमिनेटर 0 हो तो फिर क्या कर सकते हैं आप कि किसी भी मेंबर के साथ लेंगे उसको, dz इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग z इज इक्वल टू c2, कंबाइन द सॉल्यूशन इन दोनों का, देयरफॉर कंबाइन करेंगे तो z इक्वल टू आएगा f ऑफ, या फाई ले लो तो फाई ऑफ y प्लस के m ऑफ x। तो ये सॉल्यूशन हमें फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन जो 3 है आपका, वो इस टाइप का एक फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम इतना तो सॉल्व नहीं करेंगे इस टाइप से, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि क्योंकि मैंने यहाँ आगे उसको लिखा है, ठीक है। तो देखिए आप, इफ ऑल द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, देन द जनरल इक्वेशन, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3, इक्वेशन 3 का जो जनरल सॉल्यूशन है इसका इज क्या होगा, z इक्वल टू, और से मान लो ये क्या है, इसमें m ऑर्डर का इक्वेशन है, तो ऑर्डर का इक्वेशन है तो उतने ही रूट हमें फाइंड होगी, डिग्री n है इसका, एक्सिलरी इक्वेशन का जो डिग्री है वो कितना है, n है, तो उसमें n रूट होंगे। तो z इक्वल जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, फाई 1 y प्लस m1x प्लस फाई 2 y प्लस m2x प्लस एंड सो एन प्लस फाई n y प्लस के mn x, वेयर फाई 1 फाई 2 एंड फाई n आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सॉरी आर्बिट्रेरी फंक्शंस। और आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से सॉल्यूशन आया है, मैंने एक फैक्टर को, इक्वेशन 3 को
इक्वेशन 3 के एक फैक्टर को टेक किया तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आया है वो ये आया है। दूसरे फैक्टर यहाँ अगर मैं m1 लिख दूँ तो यहाँ m1 लिख देंगे, m2 लिख दें तो m2 आएगा। तो इसी तरीके से nth, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 में क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड। अगर मैं कैसे हूँ, अगर किसी एक्सिलरी इक्वेशन के रूट सेम हो, मतलब कई रूट सेम हो, तो देन या दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो देन द जनरल सॉल्यूशन इज z इक्वल phi1 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स phi2 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स क्यू। सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर phi3 y प्लस एम एक्स प्लस एंड सो एंड प्लस एक्स की पावर r माइनस 1 phi r y प्लस एम एक्स। अगर ये जनरल टर्म आप याद रख लें तो देख लीजिए आप, अगर मैं x r इक्वल 1 रखूँ तो 1 रखने पे r माइनस 1 माइनस 1 जीरो दे, मतलब फर्स्ट टर्म मिल रहा है इससे। अगर मैं r इक्वल 2 रखूँ तो r इक्वल 2 रखने पे x की पावर 1 और phi2 y प्लस एम एक्स, और फिर r इक्वल अगर 3 रखें तो एक्स स्क्वायर phi3 y प्लस एम एक्स प्लस एंड सो एंड। इस तरीके से हमें ये फाइंड होगा, ठीक है। तो ये था, इस चैप्टर में शुरुआत किए हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, हायर सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। तो ये केस थे। तो इसके आगे हम एक्सरसाइज मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ से मैंने एन ऑर्डर का एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिया और उसको इस टाइप में लिख सकते हैं हम डी और डी डैश में। उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करें, सी एफ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डी इक्वल एम पुट करना है और डी डैश इक्वल 1 इक्वेशन 3 में, तो वहाँ से एक एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। एक्सिलरी इक्वेशन जितना उसका डिग्री होगा उतना उसके रूट फाइंड होंगे, उस हिसाब से जो जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो जेड इक्वल, अभी वहाँ हम लोग जनरल सॉल्यूशन देते थे C1 C2 उस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन यहाँ C1 C2 नहीं, यहाँ आर्बिट्रेरी फंक्शन के फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से सॉल्व, ये मैंने बता भी दिया कहाँ से आया है, ये रिपीट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस केस पर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।